इंस्ट्रक्टर। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मशुद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हनुमान आसन के बारे में, मोंकी पोज के बारे में। देखिए, ये आसन वैसे तो एडवांस पोस्चर में आता है, लेकिन अगर आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना लेवल आप क्या है कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे इस आसन को, इट मीन्स झटके से नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम स्प्लिट पोज भी कहते हैं। इसमें आपको लेग्स को स्प्लिट करना होता है टू द फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ, है ना। तो इससे पहले आपका वार्म अप होना चाहिए, अच्छे से बॉडी वार्म होनी चाहिए, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, और उसके बाद हम इस पोस्चर को करेंगे हनुमान आसन को। इसके बेनिफिट्स और प्रिकॉशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो एक बार आप कमर गर्दन सीधी करते हुए दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, ज्ञान मुद्रा लगाएं, आंखें बंद करें, अपने मन को शांत करें। एक लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें और दोनों हथेलियों को रब करते हुए अपनी आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श करें धीरे धीरे, और धीरे से आंखें खोलें। मैंने वार्म अप कर लिया है, आपको इस पोस्चर को करने से पहले वार्म अप करना है, ठीक है। और अपने माइंड को बहुत ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं स्टेबल रखने की, स्थिर करने की कोशिश करनी है। अपने मन को, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं एकदम प्रेशर ले लेते हैं, झटके से कर लेते हैं, जिसके इंजरीज के चांसेस रहते हैं। फेस पे स्ट्रेस, तनाव नहीं देखना चाहिए आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बैठ जाएंगे वज्रासन में। अब वज्रासन में बैठने के बाद अपनी राइट लेग से स्टार्ट करेंगे। राइट लेग को इन करेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, और दोनों हाथ आप अपनी साइड में रखेंगे। लेग आपकी सेंटर में हो, आगे वाली लेग, और धीरे धीरे क्या है, ये पीछे वाली लेग को अप डाउन करेंगे, यानी थाइस को, नीज को आपको अप डाउन करना है, ये लाइक दैट, और सामने देखना है, हिप्स डाउन रहेगा। इसी तरह राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे, एंड अप डाउन योर लेग्स, एंड फील द स्ट्रेच इन योर थाइज, स्ट्रेच योर hamstring muscles, stretch your calf muscles, stretch your palm muscles of your legs, feel the stretch and up down, and change one more time, up down your legs, chest up, now look up, अब ऊपर की ओर देखिए, अप डाउन करते रहें, खिंचाव आएगा उसको आपको महसूस करना है। इसी तरह दूसरी लेग से करेंगे, लेफ्ट लेग से अप डाउन, और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करें, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा क्या है, फास्ट भी नहीं करना है, अपनी बॉडी को देखते हुए करना है। अब इसी तरह दोनों पैरों में गैप कर लेंगे अगर आप बिगिनर हैं, नहीं तो लेग्स को क्लोज करके भी कर सकते हैं इस पोस्चर को, राइट। तो मैंने लेग्स में गैप कर लिया है। अब आपको इनहेल और एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए सर को अंदर की तरफ पुश करना है, बटक्स को ऊपर की तरफ। इसी तरह लेग्स को क्लोज करके करेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एंड स्ट्रेच, ट्राई टू क्लोज योर हेड टू द मैट, टू द फ्लोर, एंड रिलैक्स। फिर दोबारा से क्या है, लेग्स को बैंड कर लेंगे, आगे से घुटने और जंघाएं आपकी मिली रहेंगी, क्लोज रहेंगी थाइज और नीज, और वज्रासन में बैठेंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी। कुछ सेकेंड्स रुकेंगे यहाँ पे, रिलैक्स कर लेंगे, और एक लंबी गहरी श्वास लेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब ब्रिक्स की हेल्प से करेंगे इस पोस्चर को। कैसे करना है, अपने राइट लेग से शुरू करेंगे, राइट लेग को इन किए, दूसरी लेग को पीछे आपने टच कर दिया मैट। अब ये ब्रिक्स उठाई, और दोनों जैसे हमने हैंड रखे हुए थे, अब आपको अपने हैंड्स ब्रिक्स के ऊपर रखने हैं। ये थोड़ी सी ग्रिप बना के रखेंगे ताकि आप स्लिप ना हो। अब पीछे टो पर आएंगे, टक योर टोस एंड अप डाउन योर लेग्स। लेग्स को अप डाउन करेंगे विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिक्स।
क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो अपने हैंड को टच नहीं कर पाते मैट पर, तो आपको ब्रिक्स का सपोर्ट लेते हुए थाइस को स्ट्रेच करना है, लेग्स की मसल्स को स्ट्रेच करना है एंड लुक फ्रंट, सामने देखना है। इसी तरह दूसरे लेग से करेंगे, लेफ्ट लेग से करेंगे, अप डाउन करेंगे। आप 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स अपने अकॉर्डिंग अप डाउन कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप आसन के लिए प्रिपेयर हो गए हैं, जो लोग कंप्लीट लगा सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तो वो करेंगे। इस तरीके से हमने किया स्प्लिट के अकॉर्डिंग। और इस तरीके से आपको हेड को डाउन करना है, लेग्स को बेंड करते हुए। तो सेकेंड्स रुकेंगे, रिलैक्स करेंगे इस पोस्चर, देन स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। तो ये कुछ वार्म अप था हनुमान आसन को करने से पहले। अब करेंगे प्रॉपर हनुमान आसन, पूरा स्ट्रेट जो कर सकते हैं। नहीं तो उससे पहले आप ये भी कर सकते हैं प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई। तो धीरे धीरे आपका पोस्चर जो है वो लगने लगेगा, क्योंकि एडवांस पोस्चर है, तो धीरे धीरे ही आप प्रैक्टिस करेंगे स्लोली। सो पहले करेंगे राइट लेग से। राइट लेग को बेंड किया, पीछे वाले लेग को डाउन किया और धीरे धीरे आगे वाले लेग को स्प्लिट करते गए और पूरे लेग को आप स्ट्रेट कर दिया और धीरे से अपने हैंड्स अप किए इनके के साथ नमस्कार मुद्रा में, और स्लोली बैंड योर बैक, ट्राई टू बैंड, आपको बैंड करना है, राइट। ये नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे वाला टो को स्ट्रेच करके रखें और होल्ड करेंगे, ब्रीथ करते रहेंगे, फेस पे स्माइल रखेंगे, स्ट्रेस नहीं रखेंगे किसी भी तरीके। अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी ट्राई टू होल्ड द पोस्चर। स्टार्टिंग में आप 10 सेकेंड्स करें, फिर धीरे धीरे लेवल अप कर सकते हैं। एंड एक्सहेल डाउन, स्लोली स्ट्रेट योर लेफ्ट लेग एंड रिलैक्स। इसी तरह दूसरी लेग से करेंगे। आगे लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, पीछे वाले लेग को टो को टच करेंगे, दूसरे लेग को, राइट लेग को पीछे टच किया, पूरा स्ट्रेट किया और धीरे धीरे आगे स्प्लिट करते गए लेग को एंड ट्राई टू स्प्लिट टू द फॉरवर्ड, बैक स्ट्रेट, स्ट्रेच योर टोes. Now inhale, hands up and slowly bend. या तो बैंड करके या फिर आप इस तरीके से हैंड्स को स्ट्रेट करके भी कर सकते हैं। अब क्षमता के अनुसार रखें और खिंचाव आएगा आपके पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स में, लेग मसल्स में, उसको फील करते रहें, डीप ब्रीथ करते रहें, सामने फोकस करें किसी एक पॉइंट पर। Then slowly come back, exhale down and relax. Now straight your legs. अब दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथ पीछे ले जाएं, अपने बैक को सपोर्ट देंगे और लेग्स को शेक कर लेंगे, अपने मसल्स को रिलैक्स करेंगे। इसके बाद तो ये हमने किया हनुमान आसन। इसके बाद आप बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि राइट लेग को और लेफ्ट लेग को बैंड करके ये बटरफ्लाई पोस्चर होता है। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं इसके बारे में, बटरफ्लाई पोस्चर। हिल्स को पेल्विक एरिया के क्लोज लाते हुए बैक स्ट्रेट होती है। इसमें टोस को हमने पकड़ा होता है फिंगर्स को इंटरलॉक करके और धीरे धीरे हम अपने थाइस को, नीज को अप डाउन करते हैं टू द फ्लोर की तरफ और स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहती है, क्योंकि इससे भी आपकी जो मसल्स हैं लेग्स की वो क्या है, स्ट्रेच हो रही है। तो ये भी बहुत अच्छा पोस्चर है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और स्पेशली लेग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हिप्स के लिए, थाइस के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए। और रिलैक्स, अब बैठे। अब मैं आपको बताऊंगी हनुमान आसन के क्या बेनिफिट्स हैं। जो मैंने पूरा स्प्लिट किया वो पूरा हनुमान आसन था, मंकी पोज था। उससे पहले जो प्रैक्टिस करी वो थोड़ा सा वार्म अप था। अगर आप पूरा स्प्लिट नहीं कर पाते तो उससे पहले जो मैंने आपको प्रैक्टिस दिखाई हैं वो आपको करनी है, ताकि आपका धीरे धीरे लेवल अप हो और आप आसन लगा पाएँ, आसन को सिद्ध कर पाएँ, आसन में रुक पाएँ। आसन में रुकना आगे की चीज़ है, पहले आप आसन लगाएं, है ना। तो और क्षमता अनुसार अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ही आपको आसन को होल्ड करना है।
तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं अब बात कर लेते हैं। हनुमान आसन के बेनिफिट्स क्या हैं। इस आसन को करने से हमारी जो लेग्स की मसल्स हैं, हमारे लेग्स मसल्स जो है टर्न अप करता है, हमारे लेग मसल्स को टर्न अप द मसल्स ऑफ योर लेग्स। इसके अलावा हमारा जो ये वाला एरिया है पेल्विक एरिया के लिए बहुत ही अच्छा है। मेक फ्लेक्सिबल योर पेल्विक, फ्लेक्सिबल योर हिप्स, फ्लेक्सिबल योर थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, फ्लेक्सिबल योर काफ मसल्स। ये सारे मसल्स को फ्लेक्सिबल करता है। थाइस के लिए, आपके हिप्स के लिए और आपके पेल्विक एरिया के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इसके अलावा हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है और वहाँ पे ब्लड के सर्कुलेशन को बेटर करता है एंड इम्प्रूव देयर फंक्शन। और उनके जो कार्य हैं हमारे प्रजनन अंगों के, उनके कार्यों को भी क्या है बेहतर करता है, वो अपने फंक्शन बेटर कर पाते हैं, जिससे आपके क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्या है दूर होंगी। तो इस तरीके से ब्लड के सर्कुलेशन को भी आपके लोअर पार्ट में ये बेहतर करता है, वहाँ की बीमारियों को दूर करता है ये आसन। और फैट को भी लूज करता है। जो लोग फैटी हैं, हेल्दी हैं, वो भी इसके अभ्यास कर सकते हैं धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा झटके से नहीं। योगा इंस्ट्रक्टर या योग शिक्षक के अंदर भी आप इसके अभ्यास करें। जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है। मसल स्ट्रेच होती हैं, ब्लड का फ्लो बेटर होता है, तो आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो बेटर होता है। अब हम बात कर लेते हैं किन लोगों को इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, प्रिकॉशंस क्या हैं, सावधानियाँ क्या हैं। देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें। इसके अलावा अगर आप के लेग में कोई भी इंजरी हो रखी है, जैसे कि आपके हैमस्ट्रिंग से मसल से रिलेटेड या कोई मसल से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड, मतलब आपके लेग्स में किसी भी प्रकार की इंजरी है, तो आप इस पोस्चर को अवॉइड करें, कोशिश करें ना करें। और अगर करना चाहते हैं तो आप योग प्रशिक्षक के अंदर ही इसकी प्रैक्टिस करें। तो उन लोगों को इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। सीवियर बैक पेन है, बहुत ज़्यादा बैक पेन है स्लीप डेज के, तो भी इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। इसके अलावा अगर जो मैंने आपको कुछ बेनिफिट्स बता दिए हैं, अगर हेल्थ आप देखे जाए तो एक डिजीज़ लेवल पे मैं आपको बताऊँ, मतलब कौन सी बीमारियाँ दूर होती हैं, तो देखिए आपके प्रजनन अंग से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, जैसे कि आपका PCOD PCOS के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुएशन कैंप्स आते हैं तो वो भी नहीं आते। और साइटी का पेन जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल होता जा रहा है, साइटी का पेन इससे बिल्कुल क्या है ओवर हो जाता है, समाप्त हो जाता है अगर हम इस आसन की प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। हर एक आसन के बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो कोशिश करिए योग से अपने आप को जोड़े, अपने जीवन को योगमय बनाएं, अपने जीवन में योग को शामिल करें, इसको अपनी लाइफ का आप पार्ट बनाएं। अब यकीन मानिए आपका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। आप मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, सभी स्तर पर आप क्या है आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो कोशिश करें योग को अपने जीवन में ज़रूर उतारें और निरंतर यानी रेगुलर योग का अभ्यास करें, डेली योग प्रैक्टिस करें, तभी आप बेनिफिट्स को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि योग साधना के बाद हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, जिससे हम एक्टिव रहते हैं दिन भर। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, पोस्चर है, वो एक अलग ही, क्राउड में आप अलग ही दिखेंगे, चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है। तो कोशिश करें, योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।